पहली बार में ही इतना परफेक्ट घेवर बन जाएगा सोचा नहीं था। तो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं गेहूं के आटे से बनने वाला अप्पे पैन में घेवर की रेसिपी, जो कि बहुत ही झटपट बन जाती है बिना किसी झंझट के। तो चलिए यहाँ पर वीडियो शेयर करते हैं। आज हम इसे बनाएंगे मिक्सर जार में। तो यहाँ पर हमने ले लिया एक मिक्सर ग्राइंडर जार, और यहाँ पर हमने ले लिया 3 स्पून यहाँ पर घी। घी को अच्छे से हमने पहले मेल्ट कर लिया और इसमें डाल देंगे 4 से 5 आइस क्यूब। अगर आप क्वांटिटी के हिसाब से बना रहे हैं, उस हिसाब से आपको यहाँ पर मैनेज करना पड़ेगा। तो बस इस तरीके से यहाँ पर पल्स मोड पे चलाएँगे तो कुछ इस तरीके से आइस क्रिस्टल इसमें बन जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर हम लेंगे गेहूँ का आटा। तो आज हम इसे बना रहे हैं गेहूँ के आटे से, जो कि बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। कोई मैदे का यूज़ नहीं कर रहे हैं इसमें। और एक बार इसे पल्स मोड पर हम और चला लेंगे तो बिल्कुल जैसे हम लोग यहाँ पर त्यामन लगाते हैं, उस तरीके से यहाँ पर हमारा आटा तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से। अब यहाँ लेंगे हम 1/4 कप दूध, और यहाँ पर ठंडा दूध हमने लिया है। आधा कप पानी। पानी भी बहुत ही चिल्ड है, तो यहाँ पर हमें ठंडा ही यूज़ करना है इसमें। एक बार इसे पल्स मोड पर और चलाकर हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा घेवर का बैटर बनकर तैयार हो गया है। अब इसे यहाँ पर हम निकाल लेते हैं एक मिक्सिंग बाउल में। और मिक्सर में जो हमारा बैटर थोड़ा-सा लगा हुआ है, उसमें ठंडा पानी डालने के बाद इसमें यहाँ पर हम और इसमें ऐड कर देंगे बाउल में। कोई मोटे चंक्स पार्ट इसमें नहीं जाने चाहिए। अब इसमें 4 से 5 आइस क्यूब और हम ऐड कर देंगे, और 1 कप बिल्कुल भरकर हम यहाँ पर चिल्ड वाटर लेंगे। तो यहाँ पर हमने, जो आप चाहें तो बर्फ़ की जगह आधा कप ठंडा पानी और ऐड कर सकते हैं। और इसमें यहाँ पर फ्रेंड्स हमने नींबू आधा रस इसमें हमने ऐड किया हुआ है, वो स्किप हो गया। उसको डालने से हमारा ये घेवर क्रिस्पी बनेगा। और पहली बार बना रहे थे, थोड़ा-सा डर था, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुआ था, क्योंकि बहुत ही मज़ा आया बनाने में। तो पहले जितना हमें बनाना है उतना बैटर यहाँ पर हम निकाल लेंगे। एक इसमें आइस क्यूब भी डाल देंगे कि जब तक हमारा बैटर जितना ठंडा रहेगा, उतना ही यहाँ पर हमारा परफेक्ट घेवर बनकर तैयार होगा। और जितना बैटर हमारा बच गया, उसको हमने यहाँ पर फ्रीज़र में रख दिया है। अब यहाँ पर अप्पे पैन में हमने डाल दिया है ऑयल। ऑयल को अच्छे से गरम कर लिया है। बस हमने यहाँ पर एक गलती करी फ्रेंड, फुल फ्लेम पे हमें यहाँ पर करना था, लेकिन थोड़ा-सा ऑयल यहाँ पर उड़ रहा था, तो इसलिए थोड़ा डर से हमने फ्लेम को कम कर रखा था। लेकिन जो बीच वाला हमारा घेवर था, बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार हुआ था। तो आप लोग जब ऑयल को अच्छे से गरम कर लीजिए, फिर आप डालते जाइए बैटर थोड़ा-थोड़ा। तो ये साइड वाला जो था वो थोड़ा-सा मोटा हो गया था, और बीच वाला हमारा घेवर बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुआ था। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं फुल फ्लेम यहाँ पे हमें करना था, लेकिन कोई नहीं, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट हमारा यहाँ पर घेवर बनकर तैयार हो गया था। मेरे घर में तो सभी को इतना पसंद आया कि कम पड़ गया। नेक्स्ट डिमांड हो गई है कि अगली बार बनाना तो ज़्यादा बनाना। तो पहली बार में हमने इसे आधे कप जो है गेहूँ के आटे से रेडी किया है, और नेक्स्ट बनाएँगे तो थोड़ा ज़्यादा बनाएँगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हम बैटर को डालते जाएँगे, और बीच में एक यहाँ पर टूथपिक से हल्का-सा यहाँ पर हम इसे बीच में होल कर देंगे। तो बैटर डालने का जगह भी रह जाएगा, और यहाँ पर घेवर कच्चा भी नहीं रहेगा। तो इस तरीके से बाकी साइड वाला तो बहुत अभी ऑयल गर्म होने में उसमें टाइम लग रहा था, बहुत ज़्यादा उसमें नहीं बन पा रहा था, लेकिन बीच वाला जो घेवर था बहुत ही परफेक्ट बनेगा। और अगर फुल फ्लेम पर आप बनाएँगे तो साइड का घेवर भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। साइड का भी अच्छा ही बना था फ्रेंड्स, लेकिन थोड़ा-सा बस मोटा हो गया था। बाकी आप अब देख सकते हैं, आपको यहाँ पर निकाल कर दिखा रहे हैं। बहुत ही हल्का-फुल्का सा, क्यूट सा, छोटा-सा, बहुत ही मज़ा आ रहा था बनाने में। पहली बार बनाया, परफेक्ट बना, यही जानकर बहुत ही खुशी हुई कि हाँ, मेरा घेवर भी पहली बार में परफेक्ट बन गया। तो आप लोग भी इस मेज़रमेंट से, इस तरीके से बैटर से बनाएँगे, और जब तक दूसरा आपको ना बनाना हो, जब तक आप बैटर फ्रिज से मत निकालिएगा। जब बनाना हो, जभी आप निकालिए, और आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा जो घेवर रेडी हो गया है, उसे यहाँ पर हम निकाल लेंगे। तो अप्पे पैन में इतना अच्छा और इतना परफेक्ट बन जाएगा बिगिनर्स के लिए, जो कभी नहीं बनाए हैं, वो हम कभी सोचे भी नहीं थे, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट बना था और बहुत ही क्रिस्पी बना था। तो इस तरीके से हटा देंगे, और एक स्ट्रेनर में आप चाहे रखते जाइए, चाहे आप इसी स्टैंड पे रख दीजिए, तो एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल जाएगा। और दूसरी बार में भी हम इसी तरीके से थोड़ा-सा बैटर डालते जाएँगे। जितना ठंडा हमारा बैटर होगा, उतना ही अच्छा हमारा यहाँ पर घेवर बनकर तैयार होगा। और बस फ्लेम को आपको फुल रखना है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर फ्लेम को कम नहीं करना है, नहीं तो फिर घेवर बिल्कुल नहीं अच्छा बन पाएगा आपका। तो बस
इस तरीके से हमने इतना रेडी कर लिया और सच में ये बहुत ही क्रिस्पी बना था। आप चाहे आप तो इसे स्टोर कर सकते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है, क्यूट सा छोटा-छोटा सा। तो आप इसे स्टोर कर सकते हैं, जब आपको खाने का मन हो बस आप इसे चाशनी बनाकर और डालिए और खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए इसके लिए एक चाशनी बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने आधा कप गेहूँ से बनाया था, तो आधा ही कप यहाँ पर हम चाशनी बनाएँगे। आधा कप शुगर लिया है और आधा ही कप पानी लिया है और फ्लेम को यहाँ पर ऑन कर कर हम यहाँ चाशनी रेडी कर लेंगे। तो एक तार की चाशनी बनाना है तो इसमें हम 1 इलायची डाल देते हैं, थोड़ा-सा यहाँ पर हम डाल देंगे रोज़ वाटर। आप चाहें तो केसर भी ऐड कर सकते हैं, तो इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है। तो एक तार की चाशनी बनाना है तो जैसे ही पानी यहाँ पर अच्छे से बॉयल होने लगेगा हमारी चाशनी, यहाँ पर हम फ्लेम को कर देंगे बंद और एक बाउल ले लेंगे। बाउल के ऊपर यहाँ पर हम स्ट्रेनर रख देंगे और जितने भी यहाँ पर हमने मिनी घेवर बनाकर रखे हैं सब यहाँ पर हम डाल देंगे इसमें, सारे घेवर को। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। और अब इसके ऊपर से जितनी चाशनी हमने बनाई है सारी चाशनी इसके ऊपर हम यहाँ डाल देंगे। तो इससे जो है एक्स्ट्रा चाशनी भी निकल जाएगी और कोई भी सौगी नहीं था, बहुत ही क्रिस्पी हमारा घेवर बनकर तैयार हुआ था। यहाँ पर हमने 2-2 रखा है क्योंकि एक में तो किसी का भला होने वाला नहीं था, बहुत ही जो छोटे-छोटे से। और यहाँ पर हमने राबड़ी बना ली थी तो 1 कप दूध लिया था और 3 टेबल स्पून यहाँ पर हमने लिया है, 3 से 4 स्पून हमने मिल्क पाउडर और 1 स्पून यहाँ पर हमने शुगर ऐड कर कर राबड़ी बना लिया था। उसकी वीडियो हमने यहाँ नहीं बनाई है, नहीं शूट किया था फ्रेंड। और यहाँ पर राबड़ी हम सारे घेवर के ऊपर लगा देंगे। तो इस तरीके से साइड-साइड में लगाएँगे, बीच का पार्ट छोड़ देंगे। तो देखने में ही नहीं, खाने में भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी टेस्टी। एक बार जब आप लोग भी ट्राई करेंगे तो आप लोगों को खुद पता चलेगा और खुद कमेंट करने पर मजबूर हो जाएँगे कि इतना टेस्टी और क्रिस्पी सा घेवर हमारा घर पर ही बन जाता है, बहुत ही आसान तरीके से। अब यहाँ पर हमने ड्राई फ्रूट्स में लिया है बादाम और पिस्ता और थोड़ा-सा यहाँ पर ड्राई रोज़ पेटल लिया है। आपके पास अगर रोज़ पेटल फ्रेश वाला है तो वो लीजिए, बहुत ही अच्छा-सा लुक दिखता है, कलर दिखता है फ्रेश वाला रेड-रेड तो और भी अच्छा लगता है। लेकिन हमने यहाँ पर ड्राई डाला हुआ है और ड्राई फ्रूट्स ऊपर से हम यहाँ पर डाल देंगे। तो यहाँ पर हमारा मिनी घेवर बनकर तैयार हो गया है। बिल्कुल भी सॉगी नहीं होगा फ्रेंड, बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ था, बहुत ही क्रिस्पी हुआ था, रेडी हुआ था। आप चाहें तो किसी मेहमान के आगे भी आप ये स्टोर कर कर रख सकते हैं और रबड़ी बनाकर बस आप इसे सर्व करिए, तो आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ होने वाली है अगर आपने एक बार इसे घर पर बना लिया तो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, उठाकर भी दिखाएँगे तो बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी, देखने में ही नहीं खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो आप लोग भी बनाइए, खाइए, खिलाइए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो का नोटिफ़िकेशन आप सभी तक पहुँच सके। फैमिली और फ्रेंड में शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।